हेलो गाइस, वेलकम टू एसके की क्लासेस एनजेड अगेन। सो आज मैं ये जो वीडियो बनाने जा रही हूँ ये मैं हिस्ट्री के ऊपर बनाने जा रही हूँ। जैसे कि हमने जो पहली वीडियो बनाई थी हिस्ट्री में, उसमें हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल की थी। तो आज मैं ये जो वीडियो बनाने जा रही हूँ ये इजिप्ट की सभ्यता के बारे में है, इजिप्ट सिविलाइजेशन। बिकॉज आप लोगों ने देखा ही होगा कि हमारे पुरातन काल में बहुत सारी ऐसी सभ्यताएं थी जो डेवलप हुई। और अब जो आज का हमारा जो विषय रहेगा वो इजिप्ट की सिविलाइजेशन रहेगा। अगर हम इजिप्ट सभ्यता के ओवरव्यू की तरफ जाएं तो ये जो सभ्यता थी वो नाइल रिवर, ठीक है, एक के कारण होंद में आई या डेवलप हुई। जिस तरीके से हमने मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन में पढ़ा था कि वो टाइग्रिस नामक रिवर के कारण होंद में आई, उसी तरीके से जो इजिप्ट की सिविलाइजेशन थी ये जो है वो नाइल रिवर के कारण डेवलप हुई। और इसका एक मुख्य कारण जो रहा वो ये था कि हर साल नाइल रिवर में फ्लड आता था, ठीक है, बाढ़ आती थी। बाढ़ आने के बाद क्या होता था कि बाढ़ आती थी, चली जाती थी। उसके बाद बाढ़ के साथ जैसे हम लोगों को ये लगता है कि बाढ़ जो है वो हमेशा नुकसान करके जाती है, या फ्लड जो है वो हमेशा नुकसान करके जाता है। लेकिन उस टाइम पे क्या था, जब नाइल रिवर में फ्लड आता था तब फ्लड जाने के बाद जो फ्लड था वो अपने साथ एक न्यूट्रिएंट रिच सॉइल, ठीक है, एक अच्छी उपजाऊ मिट्टी लेकर आता था, ठीक है। वो एक परत बन जाती थी जमीन के ऊपर, और वो जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल थी वो इजिप्ट उस टाइम के जो लोग थे उनके लिए एक बहुत ही अच्छा था, क्योंकि उन लोगों ने उस जगह पे फिर अपना एग्रीकल्चर का काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब होता क्या था, जब उस न्यूट्रिएंट रिच सॉइल के ऊपर वो कुछ उगाते थे या कुछ ग्रो अप करते थे तो उसकी जो फूड प्रोडक्शन थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, और उन्होंने उस फूड प्रोडक्शन को एक एज ए व्यापार करना शुरू कर दिया। इसके कारण उनका इकोनॉमिकल लेवल जो था वो थोड़ा इंक्रीज होने लगा। और इसके अलावा जो इजिप्ट के लोग थे उन्होंने एक राइटिंग सिस्टम डेवलप किया जिसको हीरोग्लिफिक का नाम दिया गया, ठीक है। और उनका जो साम्राज्य था वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, और 3 हिस्सों में आप बोल सकते हो कि चला। और ये जो एंशियंट इजिप्टियंस थे, वहाँ जो लोग थे वो उन्होंने अपना ये जो ट्रेड नेटवर्क था, ये जो व्यापार था वो नाइल रिवर के आसपास प्लस रेड सी प्लस जो नियर ईस्ट, ठीक है, ईस्ट वाले हिस्से में भी डेवलप करना शुरू कर दिया। मतलब वो लोग क्या करते थे, जब नाइल नदी में बाढ़ आती थी, फ्लड आता था, उसके बाद वो अपना फसल या क्रॉप्स ग्रो अप करते थे। उसके बाद उनका हार्वेस्टिंग टाइम होता था, हार्वेस्टिंग के बाद फिर फ्लड आता था। मतलब ये जो सर्कल था, ये जो साइकिल था वो ऐसे ही चलता था। एक तरीके से नाइल रिवर में बाढ़ आना यानी कि फ्लड आना उनके लिए एक वाइटल साइन बन गया था कि अगर वो फ्लड नहीं आएगा तो उनकी जो फूड प्रोडक्शन है या एग्रीकल्चर का काम जो है वो कम होगा। तो नाइल रिवर में जैसे फ्लड आता था हर साल, तो उन्होंने इस फ्लडिंग सिस्टम को भी 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज इनोडेशन, नंबर 2 इज योर ग्रोथ, नंबर 3 इज हार्वेस्टिंग। इनोडेशन मतलब कि फ्लड आया है, ठीक है। ग्रोथ मतलब कि फ्लड आने के बाद उन्होंने मतलब क्रॉप्स ग्रो करनी शुरू कर दी। देन हार्वेस्ट, उन्होंने जो क्रॉप्स हैं उनको हार्वेस्ट किया, मतलब उनको काट दिया और उनका व्यापार कर दिया। हार्वेस्ट के बाद फिर फ्लड आता था, लेकिन जिस साल नाइल रिवर में फ्लड नहीं आता था वो साल जो एग्रीकल्चर था, जो फूड प्रोडक्शन थी वो कम हो जाती थी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि उन्होंने अपने टाइम पे एक हीरोग्लिफिक नाम का राइटिंग सिस्टम भी डेवलप किया। अब हीरोग्लिफिक राइटिंग सिस्टम में क्या था कि that is in the form of writing just to express the images और sounds, मतलब कुछ images को express करने के लिए और कुछ sound, ताकि वो उन राइटिंग के ज़रिए उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करें, वो उन्होंने एक सिस्टम बनाया। और कुछ हीरोग्लिफिक राइटिंग्स जो थी उन्होंने प्रिजर्व भी की
अब वो प्रिजर्व किस में की, स्टोन के, मतलब स्टोन के ऊपर किसी चीज़ की पिक्चर बना दी, किसी की इमेज बना दी, तो वो एक प्रिजर्वेशन होगी। या फिर एक पैपिरस एक बहुत ही फ्रेजाइल पेपर था, उसके ऊपर उन्होंने बनाई, लेकिन फ्रेजाइल मीन्स ऐसा पेपर कि जो आप हाथ लगाते ही क्रश हो जाता है, ऐसा पेपर था। लेकिन इजिप्ट का जो क्लाइमेट था वो बहुत ज़्यादा हॉट था, तो उसके कारण, या ड्राई क्लाइमेट था, उसके कारण क्या था कि वो पैपिरस जो इतना फ्रेजाइल होने के बावजूद भी कुछ जो उनकी जो आकृतियां हैं, या फिर कह लो उनके जो कुछ प्रिजर्वेशन थी, वो आज भी प्रिजर्व्ड पड़ी हैं, ठीक है। कुछ एंड हीरोग्राफिंग इसको एक तरीके का मान लो कि उनके लिए एक अच्छा, एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल बन गया था अपने कल्चर को या अपनी सिविलाइजेशन को संभाल के रखने का। और उनकी बनाई हुई, अगर आपने देखा होगा तो मोस्टली टीवी पे या फिर इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी सिविलाइजेशंस की जैसे स्टोन्स होते हैं, उनके ऊपर कुछ आकृतियाँ बनी होती हैं और उनका कोई ना कोई मीनिंग होता है। तो उस टाइम पे जैसे हमारे टाइम में कॉपी है, पेन है, पेंसिल है, तो उस टाइम पे ये चीज़ें मौजूद नहीं थी, अवेलेबल। तो उस टाइम पे ये जो पेन, पेपर, पेंसिल, कॉपी ये अवेलेबल नहीं थी, तो उन्होंने जो उनको मटेरियल मिला उसके ऊपर ही उन्होंने अपनी तरफ से अब कुछ इमेजेस और साउंड्स को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ आकृतियाँ बनाई, कुछ स्टोन्स के ऊपर बनाई, कुछ क्ले, मिट्टी के ऊपर बनाई, ठीक है, और कुछ पैपिरस, वो जो मैंने आपको पेपर का नाम बताया, उसके ऊपर बनाई, ठीक है। तो ये था इजिप्ट के बारे में। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि नाइल रिवर में फ्लड आना उनके लिए एक एग्रीकल्चर का ग्रो अप और फूड प्रोडक्शन का जरिया बन गया था, और धीरे धीरे वो ट्रेड में चले गए। ट्रेड प्रोजेक्ट मींस व्यापार करना शुरू कर दिया उन्होंने, और धीरे धीरे उनका जो ध्यान था वो अर्बनाइजेशन की तरफ डेवलप हो गया, ठीक है। मींस उनका जो डेवलपमेंट थी वो धीरे स्टेप बाय स्टेप चलती गई। फिर उस टाइम पे जब उन्होंने ये देखा कि ये हमारा प्रोजेक्ट या फिर हमारे एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट हो रही है, तब उन्होंने जब नाइल नदी में बाढ़ आती थी तो उन्होंने उस पानी को मतलब स्टोर करने के लिए कुछ कैनाल्स, ठीक है, वो बनानी शुरू की, कुछ रेजरवॉयर्स डेवलप किए, ताकि वो क्योंकि बाढ़ जो थी वो फ्लड जो था वो एनुअली आता था, मतलब साल में एक बार आता था। उसके बाद फिर वही हॉट क्लाइमेट, फिर वो ड्राई क्लाइमेट हो जाता था। तो उन्होंने कुछ रेजरवॉयर्स बनाए, कुछ कैनाल्स बनाई, ताकि वो अपने एग्रीकल्चर को ज़्यादा ग्रो अप कर पाएँ, कि अगर बाढ़ नहीं भी आती तब भी वो उन कैनाल से पानी जो है वो फॉर द पर्पस ऑफ इरिगेशन, ठीक है, मतलब खेतों की सिंचाई के लिए वो यूज़ कर सकें। उस टाइम पे कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा वेल्दी थे, जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के ऊपर पहुंच गए थे, जैसे हमारे आज भी लोग हैं, उन लोगों को इलाइट्स बोला जाता था, और वो बहुत ही ज़्यादा उनको पावरफुल और वेल्दी पर्सन माना जाता था। तो उन लोगों ने क्या किया, बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी, लाइक टॉम्स, ओके, विच वर द यू कैन से प्रीकर्सर्स टू द पिरामिड्स, ओके। और उन्होंने उन टॉम्स को बनाया, डिवाइड, मतलब इन टॉम्स को बनाने के लिए या फिर इन पिरामिड्स को बनाने के लिए भी उन लोगों ने बहुत सारी मेहनत की। जो वेल्दी पीपल थे, उन लोगों ने, जो कॉमन पीपल थे, उनकी हेल्प ली। हेल्प कैसे ली कि जब फार्मिंग ऑफ सीजन होता था, ठीक है, मतलब हार्वेस्टिंग ख़त्म हो गई है, ठीक है, और अब नाइल रिवर में वो बाढ़ आने की वेट कर रहे होते थे कि कब बाढ़ आए और कब उसके बाद वो क्रॉप्स को ग्रो करे। तो वो जो सीज़न होता था ऑफ सीज़न, फार्मिंग ऑफ सीज़न, उस सीज़न में जो वेल्दी लोग होते थे वो कॉमन पीपल को कुछ पैसे दे के, कुछ शर्फियाँ देकर उनसे ये काम करवाते थे, ठीक है, और अपना शौक जो है वो पूरा करते थे। So a lot of people worked under this project, and they were stone cutters, priests, mathematicians, and some were like architects, ठीक है। तो उस टाइम के ये जो लोग थे, स्टोन कटर हो गया, मैथमेटिशियन हो गया, तो ये लोग ऐसे मिलके काम करते थे और ये जो टॉम्स या पिरामिड्स बनाते थे। और ऐसे ही एग्जाम्पल जो है ग्रेट टॉम्स की, लाइक ग्रेट पिरामिड, okay, then Sphinx in Giza, then temples of different gods, okay, so these are the main tombs
you can say, that were made by the wealthy people. और धीरे धीरे इजिप्ट की सभ्यता के लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी शिप्स बनाई, बड़े बड़े जहाज, समुद्री जहाज बनाए. They were made up of, you can say, wooden planks, you can say. और धीरे धीरे उन्होंने अपना जो व्यापार था वो समुद्री रास्ते के थ्रू दूसरी जगहों पर व्यापार करना शुरू कर दिया. और यही नहीं, फूड प्रोडक्शन के साथ साथ उन्होंने सोने का, चांदी का और तांबे का भी व्यापार करना शुरू किया. जैसे जैसे इजिप्ट सोसाइटी डेवलप होती गई वैसे वैसे उन लोगों में और बहुत सारे बदलाव जो हैं वो आते गए. और एक टाइम ऐसा आया जो उन्होंने अपने एरिया या सोसाइटी में एक राजा की घोषणा करनी शुरू कर दी. तो उस टाइम पे जो राजा बनाए गए थे उन्हें लोग फ़ारो का नाम देते थे, कि ये फ़ारो बोला जाता था. और वो लोग जो थे वो किसी ना किसी गॉड के वो रिप्रेजेंट करते थे. लाइक दे आर द you can say descendants or of that particular god in that time. But not only this, when the new kingdom of the Egypt that was developed, so in that time a new female ruler was there, and her name was Hatshepsut. She established a very good trade network that helped to improve the wealth of the Egypt. Okay, and commissioned hundreds of construction projects and pieces of statuaries as well as an impressive mortuary temple. मतलब वो जो फीमेल रूलर थी उसने बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट्स बनाए जिसमें वो स्टैचू के प्रोजेक्ट्स थे, ठीक है, और उसने कुछ मॉर्चरी टेम्पल भी बनाए गए, ठीक है. एंड not only this, she also ordered to repair the temples that had been neglected or damaged during the period of हिस्को रूल. ओके, हिस्को रूल क्या था? हिस्को रूल जो थे वो भी कुछ लोगों के बनाए गए थे. वो लोग धर्म के नाम पे प्रचार करते थे और उनके नाम पे ही अपना जो डेवलपमेंट करते थे. डेवलपमेंट मीन्स कि लोगों का फ़ायदा भी उठाते थे और अपना काम भी करते थे. तो वो जो फीमेल रूलर थी उसने उन लोगों के रूल्स को भी ब्रेक डाउन किया. बट इन 650 BC, ओके, इन नियर अबाउट 656 BC, कुछ पर्शियन किंग्स थे उन्होंने इजिप्ट को टेक ओवर किया, इजिप्शियन रूलर्स को बोल दो, टेक ओवर किया. और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वहाँ के जो राजा थे उनको फ़ारो का टाइटल दिया गया था, वहाँ के राजा को फ़ारो बोला जाता था. तो उन्होंने वो टाइटल जो था अपने नाम कर लिया, ठीक है. तो अलॉन्ग विद द टाइटल विद द किंग ऑफ पर्शिया, मीन्स जो पर्शियन किंग्स थे, जब पर्शिया के किंग थे, उन्होंने इजिप्ट की रूलर्स को टेक ओवर किया. दिस इज़ ऑल अबाउट द इजिप्टियन सिविलाइजेशन या इजिप्ट की सभ्यता. लेकिन अगर देखा, थोड़ा सा आप ध्यान लगाओ तो अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो कि पहले जो लोग थे उन्होंने, उनके पास जितने रिसोर्सेज थे उस हिसाब से उन्होंने अपनी सभ्यता को डेवलप किया. और अगर हम आज की बात करते हैं तो आज हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं हम अपनी सभ्यता को या हमारे कल्चर को उस हिसाब से डेवलप कर रहे हैं, उस हिसाब से चल रहे हैं. अगर देखा जाए तो उस टाइम पे उनका जो एकमात्र जरिया जो था वो नाइल रिवर में फ्लड आना था, वो उनके लिए उनके डेवलपमेंट का कारण बना और उनकी जो डेवलपमेंट थी वो चल पड़ी. उसी तरीके से अगर हम आज की बात करते हैं तो हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं हम उस हिसाब से अपनी डेवलपमेंट, हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्रीज़ हैं वो डेवलप कर रही हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द Egypt civilization. I think you should like this thing, and thank you for watching SKK Classes NZ, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.